तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर का सालन। ये मटर मैंने लिए एक पाव, ये मैंने निकाल के चिकन धोख रख लिए। ये मैंने आधा किलो आलू लिए, ये मैंने छील के उसकी कटिंग डाल ली है। और ये हरा धनिया ये मैंने दो चिकन निचोड़ के रखी है। लंच डालूँगी ये 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट है। ये प्याज है और एक टमाटर बड़े साइज का ये मैंने कटिंग डाली है। 1 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून भर के गर्म मसाले का, 1 टीस्पून भर के नमक का और 1 टीस्पून हल्दी है। और ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। प्याज डालेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याजों को। ये इसके लाइट ब्राउन हुए प्याज, इसके अंदर मैं अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डालूँगी। अब ये इसके साथ फ्राई हो जाएगा गोल्डन ब्राउन। चेक करें ज़रा, गोल्डन ब्राउन हो गया मेरे प्याज। और हरी मिर्च का पेस्ट, अब इसके अंदर सारे मसाले जाएंगे। ये पानी डाल देते ताकि जले ना मसाले वगैरह सारे। अब इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी। अब इसको 2 मिनट या 1.5 मिनट में रखूँगी, 1-1.5 मिनट 2 मिनट, ताकि टमाटर नरम हो जाए, तो अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। ये चेक करें ज़रा मसाला, टमाटर इसके अंदर मिक्स हो गए, गल गए थे। तो मैंने इसके साथ ऐसे दही के साथ दबा के ऊपर से इसके अंदर मिक्स कर लिया। अच्छा सा मसाला ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मैं मटर डालूँगी और साथ मैं इसके अंदर आलू भी डाल दूँगी। आलू और मटर इसके अंदर चले गए हैं। अब तो मैं 2 मिनट ढाँक के रखूँगी ताकि पानी खुश्क हो जाए और इसकी फिर मैं बुनाई भी करूँगी साथ साथ। ये जी मैं अच्छी तरह से बुनाई कर रही हूँ आलू मटर की, क्योंकि इसके बाद में बुनाई नहीं होती, इसकी पहले ही होती है आलू मटर के सालन की बुनाई। अगर आपने शोरबे वाला रखना है, अगर आपने मसाले वाला बनाना फिर आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर भी इतनी नहीं होती, पहले ही ज़्यादा करनी होती बुनाई अच्छी तरह से, ताकि सालन जो अच्छा लगे। और शोरबा आपने गाढ़ा रखना है या पतला रखना है अपने हिसाब से रख लें, जो जितना आपको पसंद है। क्या करेगी थोड़ा सालन इस तरह से इसको बुनाई करने में, ताकि टेस्ट और मज़ा आएगा आपको आलू मटर के सालन का। साथ आप चावल भी बॉयल कर सकते हैं, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। जिस तरह के साथ आप जिस तरह आपको पसंद है वो आप उसके साथ खा सकते हैं। ये आलू मटर के सालन की अच्छी तरह से बुनाई हो गई। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी, 3 गिलास में पानी डालूँगी, इससे मटर भी गलने और आलू भी। ये जी मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर। 3 गिलास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस आपने अगर शोरबा ज़्यादा लंबा रखना हो तो आप ज़रा थोड़ा कम पका लें, अगर गाढ़ा आपने रखना है तो आप ज़रा ज़्यादा पका लें इसको। तेज़ आंच पे, मैं ज़रा हल्की आंच पे रखूँगी, मैंने शोरबा ज़रा ज़्यादा रखना है और ये फिर अच्छी तरह से ये गल भी जाएंगे।
इसको 15-20 मिनट में आप रखूँगी। ये जो आपको ठक ठक की आवाज़ें आ रही है, हमारे हमसाए जो है ना वो काम करवा रहे हैं, लकड़ी का काम करवा रहे हैं कमरों में, जिससे एक अलमारी नहीं होती वो बनवा रहे हैं, इसलिए ये आपको आवाज़ें आएंगी वीडियो के अंदर ठक ठक की। अब इसको मैं ढाँप के 15-20 मिनट इसको हल्की आंच पे यानी कि दरमियानी आंच पे मैं बनाऊँगी। स्लो नहीं रखनी, दरमियानी आंच रखनी। ये जी चेक करें ज़रा, मैंने 15-20 मिनट बाद उतारा है। ये चेक करें ज़रा, आलू भी गल गए हैं और मुझे इतना ही शोरबा चाहिए क्योंकि शोरबा, ये चेक करें ज़रा, आलू भी गल गए अच्छी तरह से और मटर, ये देखें, ये आलू और मटर दोनों अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इनको बाउल में निकालूँगी। ये धनिया मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया था, अब ऊपर भी डालूँगी गार्निशिंग के लिए। ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। आप भी रेसिपी को ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये जी चेक करें इसकी फाइनल लुक। देखिए कितने मज़े की लुक लग रही है। मज़े का बना सालन आप भी बनाए खाएँ। अब इसके ऊपर मैं ये धनिया डालूँगी गार्निशिंग के लिए। चलें जी, ये इतना ही बहुत है। ये देखें जी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी नई से नई मज़ेदार से वीडियो आप देख सकें और आगे मेरी वीडियो को शेयर भी करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए बड़े मज़े का बना है। बॉयल चावलों के साथ और रोटी के साथ आप इसको खाएँ। ये है इसकी फाइनल लुक। मटर और आलू शोरबे वाले, आप मसाले वाले भी बना सकते हैं। ये मैंने शोरबे वाले बनाए हैं। चेक करें इसकी फाइनल लुक कितनी मज़े की लग रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।